बिहार की जो लड़ाई थी, जिस तरह नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं, पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूँगा। अच्छा, मैं कमिटेड आदमी हूँ, नीतीश जी के साथ खड़ा हूँ, उनके पीठ पर खड़ा हूँ, छोटे भाई के तौर पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी और नीतीश जी जैसे काम करने वाले नेता है, पहला कोई मुख्यमंत्री है जिसने बिहार के लिए काम किया। मेरी तो उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की। बिहार की जनता नीतीश जी के काम से उनको प्यार करती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वही सम्राट चौधरी है जो पहले लालू यादव के पार्टी में थे, फिर नीतीश कुमार के, फिर मांझी में, और अब बीजेपी ने इसे सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। 1 मिनट दो, सारी काली चिट्ठा खोलता हूँ। क्या आपको पता है सम्राट चौधरी का 3 नाम है? एक राकेश कुमार, उसके बाद सम्राट चौधरी, उसके बाद सम्राट चंद्र मौर्य। एक ही इंसान का 3 आइडेंटिटी प्रूफ। इनका खुद का एफिडेविट में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा गया है, तो ये बता रहे हैं PFC कामराज यूनिवर्सिटी। 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? तो ये आपका प्रश्न है कि किसी और प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछा। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC, what is it? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स में। ना ही PFC का फुल फॉर्म मेंशन है, और ना ही इसका कोई डिग्री का मतलब बनता है, और ना ही ये पूछने पे बताते हैं। और जब ये 1999 में मिनिस्टर बने तब ये माइनर थे, अंडर एज थे, इनका एज 18 साल नहीं हुआ। और जब 1995 में तारापुर में 6 लोगों की मर्डर हो जाती है तो सम्राट चौधरी के ऊपर केस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इनसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगती है। उस पे लिखा होता है 1 मई 1981, यानी खुद को 14 साल का बच्चा बता करके केस माइनर कर दिया जाता है और केस क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन 2020 के एफिडेविट में ये मेंशन करते हैं कि हम बउआ 51 साल के बानी, 18 साल के बउआ ना है। यानी 1995 में जब मर्डर हुआ था तो ये लगभग 25 से 26 साल के थे। तो सवाल ये है कि एक इंसान का 2 जन्म तिथि कैसे, एक कोर्ट के लिए और एक वोट के लिए। बीजेपी डेली भाषण देती है परिवारवाद पे, लालू यादव पे, तो कभी कांग्रेस पे, लेकिन सम्राट चौधरी के पिता खुद 6 बार MLA रह चुके हैं और 1 बार MP, और उनके माताजी पार्वती देवी खुद MLA हैं, और अब बेटा डायरेक्ट 7वीं फेल CM। जब 1999 में सम्राट चौधरी पहली बार मिनिस्टर बने तो वो उनके पिता शकुनी चौधरी के पार्टी का देन। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलना। परिवारवाद वही है, बस RJD कांग्रेस से सीधा बीजेपी। और सम्राट चौधरी का सबसे घिनौना बात जानते हैं क्या है? पटना में जब 1999 में शिल्पी जैन की मर्डर और रेप होता है, उसमें भी इनका नाम शामिल होता है। जब CBI जांच हुई तब उस टाइम प्रशांत किशोर ने सीधा आरोप सम्राट चौधरी पे लगाया और ये भी कहा था कि सम्राट चौधरी के पिता के रसूख के कारण सम्राट चौधरी का नाम हटाया गया। और जब ये बात सम्राट चौधरी से पूछा गया तो सम्राट चौधरी सीधा इनकार कर देते हैं, लेकिन आज भी क्वेश्चन जिंदा है। बीजेपी तो कहती है कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे, लेकिन जिस इंसान को CM बनाया उसके खुद के एफिडेविट पे सवाल है। मर्डर केस के आरोप है और सत्ता पाने के लिए गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदला है। क्या बीजेपी के इतने बड़े प्रदेश में, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी में कोई और नेता नहीं मिला था क्या कि नालंदा के धरती पे ऐसे सम्राट को बैठा दिया जिसका 3 नाम है, 2 जन्म तिथि है, और एक भी सॉलिड एजुकेशनल का डिग्री नहीं है। जाइए मोदी जी, बिहार ने चाणक्य दिया था और आपने ये क्या दे दिया जिसको एफिडेविट बोलने नहीं आता। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया, और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। मैं जेल में रहा हूँ, मैं कोई नाबालिग रहता तो जुबलाइन कोर्ट में रहता, जुबलाइन केस होता। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। और तो और CM की शपथ लेते टाइम शपथ ग्रहण पत्र को पढ़ने तक नहीं आ रहा। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक क्या बोला? अचून रखूंगा, अचून रखूंगा। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से संचुतित। एक बात याद रखिएगा, अब कोई तेजस्वी यादव को 9वीं फेल नहीं बोलेगा। तेजस्वी को 9वीं फेल जरूर कहोगे।
लेकिन उनके सर्टिफिकेट का जांच नहीं होगा। अरे हम तो 9वीं फेल नहीं 9वीं पास है भाई।